Hello everyone, myself Jigar Vaishnav from Ahmedabad support team. आज का जो वेबिनार है, द टॉपिक इज अ 5 पावरफुल टेक्निकल इंडिकेटर टू बिल्ड अ ट्रेडिंग सेटअप। लास्ट हमने 3 वेबिनार किए इसके ऊपर और तीनों का रिस्पांस काफी अच्छा मिला है और उसके ऊपर अलग अलग जो स्ट्रेटेजियां मैंने आपको बताई थी और पर्टिकुलरली इंडिकेटर के बेस पे बताया था, लाइक आरएसआई क्या है, उसका लॉजिक हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, उसके बेस पे क्या स्ट्रेटेजी डेवलप कर सकते हैं, एमएससीडी क्या है, फिर मूविंग एवरेज क्या है, एडीएक्स क्या है, वो सब हमने डिस्कशन लास्ट में किया हुआ है ऑलरेडी 3 पार्ट में। अभी करंटली आज का जो इंडिकेटर है पार्ट 4, उसके अंदर भी टोटली टेक्निकल, बट इसके अंदर थोड़ा सा एक एडवांस आपको ये मिलने वाला है कि एक प्राइस एक्शन जो रहता है वो भी ये इंडिकेटर थ्रू कवर हो जाएगा। ठीक है, अभी तक हम पहले जो देख रहे थे उसके अंदर क्या था कि एक हमको व्यू मिलता है, उसके बेस पे हम ट्रेड कर सकते हैं, आप ट्रेंड डिसाइड कर सकते हो, कहाँ से मूवमेंट आने वाली है वो चीज देख सकते हो। बट आज का जो इंडिकेटर है वो स्विंग है, स्विंग के बेस पे मल्टीपल मार्केट में स्टडियां अवेलेबल है। ठीक है, उसके लॉजिक पे हम काफी कुछ चीजें क्लियर कर सकते हैं और टोटली उसका जो बेस है वो है फिबोनाची सीरीज। ठीक है, फिबोनाची के बेस पे नंबर ऑफ वैल्यू आप जो डिफाइन कर रहे हो पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर, उसके बेस पे पूरी रेंज हमें मिलती है और उसी रेंज के बेस पे हमें चलना है। ठीक है, तो वो फिबोनाची सीरीज कैसे डिफाइन करते हैं, उसके अंदर क्या क्या कैलकुलेशन रहता है, फिबोनाची सीरीज क्या है, उसका लॉजिक क्या है, उसके बेस पे क्या क्या चीजें हम फाइंड आउट कर सकते हैं और सॉफ्टवेयर के अंदर वो हम यूज करेंगे तो कितना इफेक्टिवली रिजल्ट हमें मिलेगा, वो सारी चीजें आज मैं आपको वेबिनार में बताने वाला हूँ। उसके साथ साथ मैंने कुछ रिसर्च किया हुआ है इस स्टडी के ऊपर और उसके बेस पे एक मैंने स्क्रीन भी डेवलप किया है जिसके बेस पे आप फिल्टर कर सकते हो। ठीक है, जनरली ऐसा होता है कि टॉप और बॉटम फिल्टर करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है ऐसे मार्केट के अंदर, क्योंकि मल्टीपल टाइम जब साइडवे रहता है तो मल्टीपल बॉटम भी मिल जाते हैं, मल्टीपल टॉप भी मिल जाते हैं। ठीक है, एक ओवरऑल रेंज की बात करो तो टॉप जब बनता है उसके काफी टाइम बाद हमें पता चलता है कि लास्ट टॉप ये बना था, अभी करंटली वो प्राइस से कंटिन्यूसली फॉलिंग में आ रहा है। तो कुछ लोग ये देखते हैं मार्केट के अंदर, फाइंड आउट करते हैं कि हमें टॉप से लेना है एंट्री, बॉटम से एंट्री लेना है, टॉप से एग्जिट करना है, या टॉप से हमें सेल बनाना है, बॉटम पे एग्जिट करना है। तो ये सारी चीजें है वो हम स्विंग थ्रू इजीली फिल्टर कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बेस पे मैंने स्क्रीन भी डेवलप किया हुआ है, उसके बेस पे स्कैनर भी बनाया हुआ है और उसके सपोर्टिंग रोल में भी कुछ स्टडियां है जिसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं, जिससे हमारा जो डिसीजन मेकिंग सिस्टम है वो काफी क्लियर हो जाएगा और एक डिसीजन लेने में काफी हेल्पफुल रहेगा। तो आज का ऑलमोस्ट मोस्टली पीपल आर ज्वाइन नाउ, तो हम स्टार्ट करते हैं अभी। सबसे पहले तो मैंने जो बात की कि स्विंग, मेन स्विंग क्या चीज है। स्विंग मतलब एक सिंपल आप ये समझ सकते हो कि अप होना, डाउन होना, अप होना, डाउन होना, एक एक ही रेंज के अंदर या फिर एक बड़ी सी रेंज के अंदर जब भी प्राइस मल्टीपल टाइम टॉप की तरफ जाती है, मल्टीपल टाइम बॉटम की तरफ जाती है, ठीक है, तो उसे स्विंग बोलेंगे। ठीक है, मार्केट, अपना मार्केट भी ओवरऑल रेंज क्या है कि ऐसा काफी अच्छे मतलब बहुत ही कम स्टॉक ऐसे मिलते हैं जो कंटिन्यूसली बॉटम से निकलते हैं तो टॉप की तरफ कंटिन्यूसली जाते हैं। ठीक है, अप्स एंड डाउन अगर हमें मिलेगी तो ही वो चीज एक्यूरेट बोली जाएगी। कंटिन्यूसली अप मिलेगा, कंटिन्यूसली डाउन मिलेगा, तो फिर वो हमारे लिए डिफिकल्ट है। तो स्विंग स्विंग जो चीज है वो हमें वही आइडेंटिफाई करके देगी कि मार्केट के अंदर जो भी स्टॉक हम ट्रैक कर रहे हैं उसके अंदर उसके अप्स कितने हैं, उसके डाउन्स कितने हैं, वो उसका जो ग्राफ है वो किस तरीके से परफॉर्मेंस कर रहा है। इसको हम रियल लाइफ में भी देख सकते हैं कि रियल लाइफ की अगर बात करें तो मल्टीपल टाइम्स अप्स होता है, मल्टीपल टाइम्स डाउन होता है, कभी अप डाउन होता है, कभी कभी कंटिन्यूसली अप होता है, सडनली डाउन हो जाता है। तो इसके रिलेटेड मार्केट के अंदर मल्टीपल एग्जांपल अवेलेबल है। ठीक है, कोई भी चीज चीज कंटिन्यूसली ऊपर ही जाएगी या कंटिन्यूसली नीचे जाएगी वैसा बोल नहीं सकते, जितना अप डाउन होगा वो उतना परफेक्शन हमें ज्यादा देगा। तो सेम चीज स्विंग भी हमें ट्रेडिंग में वही हेल्पफुल होगा। अब ये जो है उसको हम कैसे उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, तो इसके बेस बेस पे अलग अलग स्टडियां है, लाइक इसके बेस पे डायरेक्टली आप बाय सेल कर सकते हो, आप एक पर्टिकुलरली रेंज बना के उसके अंदर काम कर सकते हो। एक प्राइस एक्शन की जो मूवमेंट है लास्ट कई दिनों में या फिर कई वीकों में जो मूवमेंट आ रही है उसको आपको ट्रैक करना है और वहां से आपको एंट्री एग्जिट करना है तो वो आप कर सकते हो इजीली। आप इसके थ्रू एक ट्रेंड को भी आइडेंटिफाई कर सकते हो कि सम टाइम कोई स्टॉक के अंदर
करेक्शन आया हुआ है तो वो करेक्शन कितने लेवल तक जा सकता है, तो वो हम एडवांस में उसमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं यूजिंग लेवल्स। ठीक है, तो स्विंग स्टडी सॉफ्टवेयर के अंदर अवेलेबल है, और स्विंग के अंदर इतने हद तक हमने इसको डेवलप किया है कि उसकी परसेंटेज की रेंज है, कैंडल की रेंज है, प्राइस की रेंज है, वो सारी चीजें हमें मिलेगी। हम नॉर्मली कैसे यूज करते हैं कि सिर्फ स्विंग को प्लॉट कर देते हैं, टॉप मिल जाता है, बॉटम मिल जाता है, ठीक है। बट उसके पीछे, टॉप बॉटम बनने के पीछे भी काफी कुछ लॉजिक होता है, नंबर ऑफ कैंडल का भी उसके अंदर यूटिलाइजेशन होता है, नंबर ऑफ डिफरेंस है, नंबर ऑफ प्राइस है, सारी चीजें उसमें मैटर करती है। जैसे कोई भी स्टॉक होता है, उसकी जो कैंडल बनती है एवरीडे की, वो कैंडल परफॉर्म किसके बेस पे कर रही है, तो वो स्टॉक के स्ट्रेंथ के बेस पे कर रही है। अब कोई ऐसा स्टॉक है जो प्राइस एक्शन में इतना स्ट्रांग नहीं है, वो एवरीडे की मूवमेंट जो कर रहा है वो सिर्फ 2 रुपए, 3 रुपए या 5 रुपए की कर रहा है, और सडनली उसके अंदर एक ही दिन में 10 रुपए की मूवमेंट आती है, तो वो उस स्टॉक के लिए बहुत बड़ी चीज होती है। ठीक है, बट ये जो मूवमेंट बेस आ रही है, वो मूवमेंट को ट्रैक कैसे करना है, ठीक है, वो ट्रैक करने के लिए भी हम मोस्टली स्विंग का यूज करते हैं, कि समटाइम हमें उस तरीके के स्टॉक मिल जाते हैं, ठीक है, फॉर बाइंग, फॉर सेलिंग। स्विंग में जो हम देखते हैं वो इस तरीके से रहती है, नॉर्मली हम डिफॉल्ट जो है वो 3% का रहता है, और इस तरीके से स्विंग हम उसको प्लॉट करते हैं। बट स्विंग के अंदर जो उसका बेस है, मैंने पहले बताया कि फिबोनाची उसका बेस है, जिसके बेस पे हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं। तो मैं पूरे जो ये आप यहाँ पे आपको पैरामीटर दिख रहे होंगे, 3, फिर एन 23.70, 38.20, ये जो जितने लेवल लिखे हुए हैं, ठीक है, ये पूरा बेस है उसका। अगर ये आप लॉजिक क्लियर कर दोगे इसका, तो फिर आप अपने तरीके से स्विंग को प्लॉट करवा के अपने तरीके से काम कर सकते हो। मेन क्या थिंक रहता है कि जैसे आप स्विंग को यूज कर रहे हो ना, एक डिफॉल्ट स्विंग आप यूज करें, और एक अपने ऑब्जर्वेशन के बेस पे स्विंग को डेवलप करिए, वो दोनों में काफी डिफरेंस मिलेगा। क्योंकि आपने जो ऑब्जर्व किया है वो एग्जैक्टली परसेंटेज थ्रू कवर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, स्विंग का मैंने सिंपल लॉजिक क्या बताया कि अप्स एंड डाउन, मल्टीपल टाइम अप हो रहा है, मल्टीपल टाइम डाउन हो रहा है, तो वो हर एक टॉप को, हर एक बॉटम को हमें इजीली आइडेंटिफाई करके दे देगा। बट वो जो आइडेंटिफाई करके दे रहा है, उस टाइम पे हमें डिसीजन क्या लेना है। लाइक एग्जांपल में यहाँ पे एक टॉप बना हुआ था, तो ये टॉप पे मैं डिसीजन क्या ले सकता हूँ। सबसे पहले तो मेरे लिए ये डिफिकल्टी होगी कि मैं ये टॉप डिफाइन कैसे करूंगा, ये फाइंड आउट कैसे करूंगा कि ये टॉप ही है, क्योंकि उससे पहले भी मल्टीपल टाइम उसने हाई तो बनाया हुआ है, बट ये ही क्यों लिया। तो वो चीज हमें स्विंग थ्रू मिल जाती है कि मैंने यहाँ पे पर्टिकुलरली वैल्यू को डिफाइन किया है, तो वो वैल्यू की रेंज में अगर वो रहेगा तो ही मेरे को यहाँ पे टॉप डिफाइन करके देगा। ठीक है, सेकेंड चीज, जब भी टॉप बनता है, टॉप बनने के बाद अगर सडनली आप एंट्री ले रहे हो, तो वहां पे प्राइस एक्शन की रेंज काफी अच्छी होती है। कोई भी चीज जितनी फास्ट चलती है, ठीक है, उसमें जैसे ही वो करेक्शन स्टार्ट होता है या फिर रिवर्सल स्टार्ट होता है, तो उसमें जो फर्स्ट मूवमेंट रहती है ना, वो उसकी इफेक्ट मार्केट में काफी अच्छी रहती है। ठीक है, आप यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे देख लीजिए, जैसे ये कंटिन्यूसली बढ़ रहा था और यहाँ पे टॉप बन गया, टॉप बनने के बाद ये जितना टॉप बनने के लिए नंबर ऑफ कैंडल का यूज किया ना, उसकी कम ही रेंज में यहाँ पे बॉटम उसने बना दिया। मतलब कहने का मतलब यही है कि मार्केट के अंदर जिस तरीके से तेजी होती है, वो तेजी होने में बहुत टाइम लगता है, बट उसको मंदी में कन्वर्ट करने वो वेरी शॉर्ट टाइम में वो मंदी कर लेता है। अब हम कोई स्ट्रेटजी के थ्रू जा रहे हैं, तो स्ट्रेटजी के थ्रू क्या देखेंगे, तो वो स्ट्रेटजी जहां पे फुलफिल हो रही है, पैरामीटर जहां पे फुलफिल हो रहे हैं, वहां पे ही अपना ट्रेड बनाएंगे। बट ये एक पार्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन है कि स्विंग थ्रू हम वो स्ट्रेटजी में भी इंप्रूवमेंट लाएंगे। अगर बेस क्लियर होगा स्विंग का आपका, तो आप जो भी स्ट्रेटजी यूज कर रहे हो उसमें भी काफी लेवल तक आप इंप्रूवमेंट ला सकते हो, क्योंकि ऑलमोस्ट ये स्विंग के अंदर हमें टॉप और बॉटम इजीली मिल रहे हैं। ठीक है, सेकेंड, इसके जो मैंने पीछे सीरीज की बात की, तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स जो है, तो फिबोनाची एक टेक्निकल एनालिसिस टूल्स है जिसके थ्रू हम स्विंग के ट्रेडिंग को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फिबोनाची रिट्रेसमेंट में अलग अलग लेवल है, उसके बेस पे कैलकुलेशन है, और उस कैलकुलेशन का यूज करके हम ये पूरा स्विंग का बना सकते हैं सेटअप। ठीक है, अब फिबोनाची सीरीज क्या है, सबसे पहले तो वो हमें आएगा, तो सीक्वेंस ऑफ नंबर, सिंपल ही आप ये समझ लीजिए। मैं कैलकुलेशन आपको इसलिए दिखा रहा हूं ताकि कैलकुलेशन के बेस पे आप स्ट्रेटेजी को समझ पाओगे।
स्विंग तो सबको पता ही होगा, ठीक है, फिबोनाची भी सबको पता होगा, बट उसके अंदर जो हम मॉडिफाई करते हैं ना, एक डिफॉल्ट चीज यूज कीजिए, एक अपने अपने खुद के सेटअप पे यूज करिए, तो दोनों में बहुत डिफरेंस आएगा, क्योंकि डिफॉल्ट के बेस पे सभी ट्रेड कर रहे हैं, बट आपके ऑब्जर्वेशन के बेस पे सिर्फ आप एक सिंगल पर्सन हो जो आप ट्रेड कर रहे हो, तो ये डिफरेंस होगा ना, तभी आपके विनिंग के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसलिए मैं थोड़ा सा डीप में हर एक वेबिनार में डीप में इसलिए ले रहा हूँ, ताकि आपको थियरिकल थोड़ा सा नॉलेज मिलेगा, तो उसके बेस पे आप लॉजिकली प्रैक्टिकली उसके अंदर इंप्रूवमेंट कर सकेंगे, ठीक है। और ये जो भी मैं पीपीटी आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे स्क्रीन दिखाता हूँ, स्कैनर दिखाता हूँ, वो पूरा मैं आपको शेयर करता हूँ। तो अगर किसी को नहीं मिलता है ये सारी चीजें, तो आप सपोर्ट में भी कांटेक्ट कर सकते हो। उसके अलावा यूट्यूब में भी इसके वीडियोस अवेलेबल है, तो वहां पे भी आप रिपीटेड वीडियोस में देख सकते हो। तो यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल जो है वो कुछ इस तरीके से स्टार्टिंग में होते हैं 38.2 का परसेंटेज, फिर 50%, 61, कुछ इस तरीके से उसकी सीक्वेंस बनती है, ठीक है। अब कोई भी चीज जब 100% बढ़ती है तो उसके अंदर 50% का जो लेवल होता है, एटलीस्ट 50% एक ऐसा लेवल है जो पर्टिकुलरली जो स्टॉक है उसकी स्ट्रेंथ हमें दिखाता है, पर्टिकुलरली कैंडल की या पर्टिकुलरली प्राइस एक्शन की स्ट्रेंथ हमें दिखाता है। मतलब 100% जो चीज बढ़ रही है, वो अगर 50% वहां पे करेक्शन लेती है, तो वो कंपलसरी है। वो एक एक रूल से आप समझिए कि कोई भी चीज 100% बढ़ गई और 50% तक वो करेक्शन ले रही है, तो वो होना पॉसिबल है। तो वैसी जब भी रेंज बनती है, तब हमें सेलिंग में जाना है या फिर बाइंग के लिए वेट करना है। तो वैसे ट्रेंड के अंदर मोस्टली क्या चीजें बनती है, टॉप से आपने देख तो लिया कि 50% की यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है, बट वो 50% ही जाएगी या उससे भी नीचे जाएगी कि नहीं, वो हम पता कैसे चल कर सकेंगे। तो वो हमें फिबोनाची सीरीज थ्रू हमें पता चलेगा, क्योंकि ओवरऑल जो स्विंग हमने 100% डिफाइन की है। अब 100% मतलब ऐसा नहीं है कि 100% वो काउंट ही करेगा कि 1 2 3 4, ऐसे नहीं है, क्योंकि स्विंग के जो पर्टिकुलरली हम रिवर्सल परसेंटेज रखते हैं उसके बेस पे वो मिलता है, ठीक है, उसके बेस पे हमें 100% डिफाइन कर सकते हैं। देखिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट क्या है, तो पूरा जो फिबोनाची है वो उसकी थियरी है, ये ऑलरेडी आपको पता ही होगा, अगर नहीं भी पता है तो इसके थ्रू आप देख सकते हो। ये जिसने डेवलप किया है उसके रिलेटेड की सारी इंफॉर्मेशन है। और कैसे हम यूज करते हैं, तो ये टोटली जो फिबोनाची है वो पूरा मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, और मैथमेटिकल कैलकुलेशन के बेस पे ही हम हमारे ट्रेडिंग सेटअप में उसको यूज करते हैं, ठीक है। अब इसका बेस क्या है, किसके बेस पे ये चीजें बनती है, तो डिजाइन फिबोनाची नंबर्स और उसके रिलेटेड गोल्डन रेशियो, ठीक है, ये एक मतलब एक गोल्डन सीरीज है जिसके थ्रू हमें पता चलता है। अब एक कॉमन अगर फिबोनाची सीरीज की बात करें तो कुछ इस तरीके से नंबर है जो सीक्वेंस में हम फॉलो करते हैं। लाइक फिबोनाची बनता कैसे है, तो 0 1 1 फिर 2, 1+1 2, फिर 1+2 3, इस तरीके से ये पूरी सीक्वेंस है जो हम फिबोनाची सीरीज में यूज करते हैं। अब इसमें से भी मार्केट का जो गोल्डन रेशियो है, ठीक है, वो एक अलग सीक्वेंस उसकी डिफाइन की हुई है यूजिंग दिस फिबोनाची सीरीज। तो उससे हमें पता चलता है कि ये सीक्वेंस के अंदर हमें काम करना है, ठीक है, उसी सीक्वेंस के अंदर आप उसको यूटिलाइज कर सकोगे। एक एक रियल एग्जांपल की अगर बात करें, तो रियल एग्जांपल में क्या रहता है कि लाइक हम रियल एग्जांपल में कुछ इस तरीके से रहता है कि लाइक आप प्रोबेबिलिटी फिल्टर करते हो, तो प्रोबेबिलिटी के बेस पे क्या रहता है कि जैसे मॉनसून का मौसम होता है, तो वहां पे मल्टीपल जगह पे क्लाउड्स बनते हैं, ठीक है, बट हर एक जगह बारिश होगी, वो चीज हमें क्या प्रोबेबिलिटी डिफाइन करती है। तो उसके लिए भी क्या अलग से वो चीजें आइडेंटिफाई करते हैं, उसके रिलेटेड भी एनालिस्ट होते हैं, तो वो चीजें फिल्टर होती है। अब फिबोनाची सीरीज हम रियल लाइफ में कैसे यूज कर सकते हैं, तो लाइक ह्यूमन बॉडी को आप देख लीजिए, तो ह्यूमन बॉडी ऐसा नहीं होगा कि हर एक का पार्ट जो है वो सीक्वेंस में, वैसा नहीं है। अपना फिबोनाची सीरीज के हिसाब से कि लाइक ऊपर का अपर अपर पार्ट जो रहता है उसके कुछ परसेंटेज डिफाइंड होते हैं, लोअर पार्ट जो रहता है उसका कुछ परसेंटेज डिफाइंड होता है। फिर लाइक आप समुद्र की जो वहां पे ओट आती है, वहां पे समुद्र की वेव्स जो आती है, तो वेव्स का भी वैसे ही रहता है कि वो फिबोनाची सीरीज के हिसाब से चलता है। लाइक गैलेक्सी आप देख लीजिए, तो गैलेक्सी में भी सेम यही रूल्स फॉलो होता है कि गैलेक्सी जो एवरीडे राउंड हो रहा है, तो वो किसके बेस के, तो फिबोनाची सीरीज के बेस पे वो जैसे जैसे सीक्वेंस फुलफिल करता है वैसे वैसे वो मूवमेंट ले रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब यही है कि लॉजिक जो उसका है वो फिक्स है,
अब उसको आपको अप्लाई कैसे करना है ना, वो हमें सीखने की जरूरत है कि उसके बेस पे हम क्या चीजें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरी सीक्वेंस है, उस ये सीक्वेंस का भी आप स्टडी करना, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा कि ये सीक्वेंस के बेस पे हम जो लेवल डिफाइन किया हुआ है वो कितना इफेक्टिवली है। ठीक है, अब जो सीक्वेंस है उसका कैलकुलेशन दिया हुआ है कि कैलकुलेशन हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो जो भी नंबर हम सीक्वेंस फॉलो करते हैं वो सीक्वेंस के बेस पे पूरा हमें मिल जाता है। अब मैंने जो एग्जांपल दिए वो कुछ एग्जांपल भी यहाँ पे दिया हुआ है, लाइक गैलेक्सी फॉर्मेशन है, फिर आइडिया प्रोपगेशन है, ह्यूमन फेस, जो ह्यूमन फेस हमारा रहता है फेस के अकॉर्डिंगली भी आप देख सकते हो। तो उसमें भी आपको पता चलता है कि ह्यूमन फेस जो रहता है, किसी का गोल रहता है, किसी का थोड़ा सा लंब गोल रहता है, किसी का थोड़ा सा ऐसे स्क्वायर टाइप का रहता है, मतलब अलग अलग फेस का जो रेशियो है उसके अकॉर्डिंगली चलता है। ठीक है, तो उसमें भी वो जो चीज यूज हो रही है वो यही फिबोनाची सीरीज के हिसाब से ही चल रहा है। ठीक है, तो मल्टीपल यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरीके के रेशियो दिए हुए जो ऑलमोस्ट सीक्वेंस के अकॉर्डिंगली ही चलता है। ठीक है, अब ये स्टॉक के अंदर हम जो डिसीजन लेते हैं, ठीक है, फिबोनाची सीरीज के हिसाब से, तो वो जो सीक्वेंस हम फॉलो कर रहे हैं वो कौन से सीक्वेंस है, तो उसका भी एक फिक्स रेशियो जो डिफाइन किया हुआ है वो रेशियो के हिसाब से चलते हैं। देखिए स्टार्टिंग फ्रॉम जो होता है वो 23.6% का रहता है। ठीक है, ये फर्स्ट सीक्वेंस रहती है, जब भी जीरो से कोई स्टॉक परफॉर्म करना स्टार्ट करता है तो 23.6% की जो रेंज रहती है वो फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है। ठीक है, वो इसलिए प्रायोरिटी बोलेंगे हम क्योंकि उसी के बेस पे हमें पता चलेगा कि जो भी स्टॉक बॉटम से निकल रहा है वो एटलीस्ट फर्स्ट प्रायोरिटी को फुलफिल कर रहा है, तो उसके अंदर स्ट्रेंथ आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज हमें यहाँ से पता चल जाएगी कि फिबोनाची सीरीज के अकॉर्डिंगली स्विंग के अंदर जब भी रिवर्सल आता है तो कोई भी स्टॉक में आपको लॉन्ग टर्म की एंट्री लेनी है, शॉर्ट टाइम के लिए बनाना एंट्री लेनी है, कोई इंट्राडे में आप कर रहे हो, तो उसके लिए टॉप और बॉटम तो मिल गए, बट टॉप बॉटम मिलने के बाद उसको हम कब तक फिक्स कर सकते हैं कि ये टॉप चेंज होने वाला नहीं है। ठीक है, तो ये परसेंटेज हम डिफाइन करेंगे, परसेंटेज थ्रू हमें इजीली पता चल जाएगा कि 23.6% अगर फुलफिल कर रहा है और उसके ऊपर स्टे हो रहा है तो अभी ये स्टॉक की प्रोबेबिलिटी ऊपर जाने की बढ़ जाएगी। ठीक है, अब सम टाइम ऐसा भी होगा कि मार्केट की सिचुएशन इतनी स्ट्रांग नहीं होगी तो परसेंटेज फुलफिल कर रहा है बट वो सडनली वहां पे नीचे आ रहा है, बट एटलीस्ट आपको रेंज तो मिल रही है कि जो लेवल से वो परफॉर्म करना स्टार्ट कर रहा है आपको एसएल मिल रहा है, आपको अपर टारगेट मिल रहा है, तो आप उसके साथ यूटिलाइज करोगे। चीज तो प्रूवन है। ठीक है, फिबोनाची चीज जो है वो प्रूवन है। अब मार्केट की सिचुएशन जो है वो तो कैसा रहता है कि मार्केट की सिचुएशन एवरीडे डिफरेंट रहता है, वो एक प्रिडिक्शन डेटा है जिसके बेस पे मार्केट चलता है। उसमें बहुत सी चीजें आती है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मार्केट के अंदर अभी की करंट सिचुएशन, वर्ल्ड वाइज की भी रहता है, कुछ इवेंट्स के रिलेटेड रहता है, कुछ न्यूज के रिलेटेड रहता है, सारी चीजें मार्केट के अंदर है। ठीक है, बट हमें मेन अपना लॉजिक यहाँ पे क्लियर है। अगर लॉजिक के अकॉर्डिंगली मार्केट परफॉर्म नहीं करा तो अपने पास टारगेट और एसएल तो रहेंगे, उसके अकॉर्डिंगली हमें काम करना है। और मोस्ट बहुत ही कम टाइम में ऐसा होता है कि ये चीजें मार्केट में नहीं चलती है, बाकी इसी के बेस पे मार्केट परफॉर्म करता है। ठीक है, अब इसी के बेस पे हम स्टडी के थ्रू जाते हैं, तो मैं एक बार आपको स्विंग का दिखा देता हूँ कि यहाँ पे मैंने देखिए स्विंग ऐड किया हुआ है। ठीक है, अब इसके बेस पे क्या क्या चीजें हम फिल्टर कर सकते हैं। लाइक मैंने यहाँ पे स्विंग परसेंटेज को लिया है, तो स्विंग परसेंटेज सबसे पहले तो मेरे को बॉटम फिल्टर करके देगा, उसके बाद मेरे को टॉप फिल्टर करके देगा। ठीक है, टॉप और बॉटम मेरे को मिल गया तो उसके बेस पे पता चल रहा है कि यहाँ पे जो टॉप बना था तो उसने प्रायोरिटी यहाँ पे दी हुई है। अब ये किसके बेस पे, तो यहाँ पे देखिए परसेंटेज के बेस पे मैंने अभी जो यूज किया वो 8% की रेंज है। अब 8% मतलब क्या, कि 8% मतलब जो हाईएस्ट टॉप है और लोएस्ट बॉटम है उसका जो बीच का डिफरेंस है वो अपने को ये 8% डिफाइन करके दे रहा है। इसमें अलग अलग परसेंटेज आप देख सकते हो, आपको जैसी रेंज चाहिए, जितनी बड़ी रेंज की रिक्वायरमेंट रहेगी उतने आप परसेंटेज यहाँ पे बढ़ा सकते हो। यहाँ पे आप स्टार्टिंग फ्रॉम 1% से ले सकते हो, 1%, 2%, 3%, 5%, वैसे मल्टीपल परसेंटेज के अंदर आप यहाँ पे रिवर्सल देख सकते हो। तो जितना आप परसेंटेज यहाँ पे डिफाइन करोगे उतना ही वो टॉप से बॉटम के बिटवीन का जो डिफरेंस होगा वो अपने को डिफाइन करके देगा। ठीक है, उसके साथ साथ यहाँ पे आप नीचे देखेंगे ना तो रिट्रेसमेंट परसेंटेज यहाँ पे दिए हुए हैं, जो बाय डिफॉल्ट है, इसमें आपको कुछ भी चेंजेस नहीं करना है। आप अगर मैन्युअली अपना जनरेट करना चाहते हो, एक रेंज बनाना चाहते हो, या फिर आप डिमांड और सप्लाई बनाना चाहते हो तो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। वो एक अलग अलग मेथड है जो आप
आप थोड़ा सा लर्न करोगे इसके ऊपर तो आपको आइडिया लगेगा, बट बाय डिफॉल्ट अपने पास ये लेवल है। उसके अलावा मैंने बताया कि स्विंग के अंदर अपने को वो भी चीजें मिलती है कि वैल्यू ऑफ डिफरेंस, अभी कितने डिफरेंस में है, तो यहाँ पे मैं वैल्यू को यस कर रहा हूँ, परसेंटेज को यस कर रहा हूँ, और नंबर ऑफ बार को भी यस कर रहा हूँ, इससे भी काफी कुछ क्लियर हो जाता है। देखिए इससे आप क्या कर सकते हो, अपने बोलते हैं ना कि हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, तो जो हिस्टोरिकल डेटा पे जो काम हुआ है उसकी प्रोबेबिलिटी रहती है कि करंट में वो चीजें फुलफिल करेगी। तो आप इसके थ्रू भी एनालाइज कर सकते हो कि लास्ट में मैंने 8% के बेस पे रिवर्सल रखा हुआ है, तो मल्टीपल टाइम जहां पे भी जिगजैग हुई थी उसके अंदर सबसे हायर प्रेशर किस तरफ का था, कि टॉप की तरफ का था या बॉटम की तरफ का था। तो यहाँ पे पूरा अपने को वैल्यू के साथ सबसे पहले मेरे को टॉप मिल जाएगा, उसके साथ साथ उसका डिफरेंस, डिफरेंस मतलब क्या कि यहाँ पे बॉटम में जो प्राइस होगा वो प्राइस से अभी करंटली कितने प्राइस तक मूव हुई, तो नंबर ऑफ पॉइंट कितने इंक्रीज हुए वो मेरे को यहाँ पे दिखा रहा है। उसके अलावा यहाँ पे थर्ड में आप देखेंगे तो 24.40%, ये मेरे को पता चला कि यहाँ पे जितने भी ये सिंगल मूव हुई है उसके अंदर 24% मेरे को राइजिंग मिला है। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे लास्ट तो नंबर ऑफ बार है कि कितने बार में इसने राइजिंग किया, तो नंबर ऑफ बार मेरे को मिला है 112। ठीक है, 112 पर कैंडल के अंदर मेरे को यहाँ पे इतनी मूवमेंट मिली है। अब ये चीज को आप प्रिडिक्ट कैसे कर सकते हो कि लाइक लास्ट जो हमें बुलिश मूवमेंट मिली थी उसके अंदर 24% की अगर मूवमेंट हुई है तो अभी प्रोबेबिलिटी उसकी कितनी हो सकती है, तो उसका 50% कर लीजिए आप, तो मतलब कितना हुआ, 12 हो गया। 12% के आसपास की मूवमेंट हो सकती है, ये अप्रोक्सली मैंने एक रेशियो निकाल दिया कि 12% के आसपास की मूवमेंट हो सकती है। अब 12% की मूवमेंट, अब यहाँ पे देखिए बॉटम बना इसका, मतलब ये 100% था, इसका ये 50% यहाँ पे कवर हुआ। अब यहाँ पे कितने परसेंट तक थी, तो 12% तक थी, तो मैंने आपको बताया था उससे भी ज्यादा यहाँ पे 10% तक की बनी है। ठीक है, तो ये चीज हमें यहाँ पे स्टडी करनी है कि लास्ट जो टॉप बनते हैं उसके बेस पे क्या हो सकता है। ठीक है, उसके अलावा आप इसके साथ साथ ये स्विंग के अंदर आप रिट्रेसमेंट लेवल का भी यूज कर सकते हो। यहाँ पे आप आर कर देंगे तो वो ऑटो रिट्रेसमेंट लेवल मेरे को जनरेट करके देगा, तो इससे भी आपको पता चलेगा कि एटलीस्ट मेरे को जो टॉप बॉटम बन रहे हैं उसका परसेंटेज रेशियो क्या हो सकता है, तो मैं उसको ट्रैक कर सकता हूँ कि टॉप टॉप मिल गया मेरे को, यहाँ पे बॉटम मिल गया, बट टॉप बॉटम मिलने के बाद मेरे को एक एंट्री लेवल बनाना है, तो मैं कौन से लेवल से एंट्री बना सकता हूँ। तो मेरे को ये सीरीज के अकॉर्डिंगली मैं जा सकता हूँ कि यहाँ पे 23.7 का लेवल फुलफिल होता है, मतलब क्या हुआ, वो ऑलमोस्ट बॉटम से निकल रहा है, जीरो लेवल से उसने 23% की स्ट्रेंथ दिखाई है। अगर वो 23 को क्रॉस कर गया तो ऊपर 38 की स्ट्रेंथ दिखाएगा, 50% की दिखाएगा, और उसके बाद 61%। ये 4 लेवल है वो जो स्टैंडर्ड हम यूज करते हैं। उसके अलावा भी आगे जा सकते हैं, 60 के बाद 78 का लेवल है, 100 का लेवल है, 123 का लेवल है, 138 का लेवल है, 150 का लेवल है, मतलब लेवल के अकॉर्डिंगली हम जा सकते हैं। बट जो स्टैंडर्ड स्विंग के अंदर हमने यूज किया है वो स्टैंडर्ड ये 4 लेवल है, जो आप कोई भी जगह पे स्विंग यूज करेंगे इसको यूटिलाइज कर सकते हो, इसके बेस पे हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो बॉटम पे जैसे मैंने बताया कि ये बॉटम यहाँ पे फुलफिल हुआ, वो यहाँ से मेरे को पता चला कि उसकी स्ट्रेंथ आना स्टार्ट हो गया। उससे पहले देखिए मल्टीपल टाइम यहाँ पे कितना प्रेशराइज हुआ है ये बॉटम के बाद, तो यहाँ पे कोई स्टडी के अकॉर्डिंगली हम एंट्री बना रहे हैं तो यहाँ पे फेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्यों, क्योंकि मल्टीपल टाइम उसने एक ही रेंज में परफॉर्म किया है, तो इससे क्लियर होगा कि मल्टीपल टाइम उसमें बाय भी आया होगा और सेल भी आया होगा। बट हम अगर रेंज को फॉलो कर रहे हैं तो उसने जैसे 23 का लेवल यहाँ पे ब्रेक किया तो हमारे पास एक एसएल मिल गया, एक टारगेट मिल गया, एक एक प्रिडिक्शन डेटा मिल गया कि अभी नेक्स्ट उसका 38 तक जा सकता है, ये रेंज तक जा सकता है, वो क्लियर होगा तो 50 तक जा सकता है। अब अब वो 50 तक जाता है और वहां से अगेन वो नीचे आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को एक आइडिया लग जाएगा कि मैंने जो 8% का रिवर्सल लिया हुआ था वो 8% कहीं पे फुलफिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो अपने एसएल के साथ उसको होल्ड कर सकते हैं कि लाइक 50% वो नीचे आ रहा है तो मेरे पास ये लेवल हो कि पहला वो 38 तक जाएगा, उसके बाद वापस जहां से निकला है वहां तक आ सकता है। बट देखिए ये लेवल के अकॉर्डिंगली यहाँ पे उसने मल्टीपल टाइम प्रेशराइज किया और सडनली ब्रेकआउट दिया तो वो अब चला गया। अब ये चीज आपको कब पता चलेगी, जब आप इसको प्रॉपरली स्टडी करेंगे हिस्टोरिकल डेटा पे तो आपको आइडिया लगेगा, क्योंकि हिस्टोरिकल में जो डेटा आप एनालाइज कर रहे हो ना उसी के बेस पे आप लाइव में डिसीजन ले पाओगे। ठीक है, समटाइम ऐसा भी होता है कि हिस्टोरिकल डेटा पे तो हमें ये सारी चीजें दिखती है, बट लाइव के अंदर वो डिसीजन थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो आपका डिसीजन मुश्किल ना हो उसके लिए यहाँ पे अपने पास लेवल की रेंज है, आप एसएल लगा के काम करिए।
हमेशा रिस्क रिवॉर्ड जितना आप ज्यादा मैनेज करेंगे ना, उतने आपके ट्रेडिंग के अंदर विनिंग होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर ब्लाइंडली आप इसमें ट्रेडिंग करते रहेंगे तो विनिंग के कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि आपके पास कोई टारगेट ही नहीं है। और बिना टारगेट का कोई चीज हम कर रहे हैं तो उसका कोई मीनिंग भी नहीं है। इसलिए आप जब भी इसको फॉलो कर रहे हो ना, एटलीस्ट मैंने यहाँ पे भी एंट्री ली है, ठीक है, तो मेरे लेवल तक जा रहा है, मैं उसको एग्जिट नहीं कर रहा हूँ, अगेन वो मेरे लेवल तक आए तो यहाँ पे एसएल करवा दीजिए। क्योंकि अगर मेरे को यहाँ पे एसएल मिल जाएगा तो मैं अगेन यही लेवल से वापस में एंट्री बना पाऊंगा। आप समझे, आप सिर्फ क्या करोगे, यहाँ पे एंट्री ले रहे हो, यहाँ पे एग्जिट हो गया, वापस एग्जिट, यहाँ पे एग्जिट कर रहे हो तो एसएल हो गया, किसी का एग्जिट हो गया, तो आप इसको क्या बोलेंगे कि ये चीज हिस्टोरिकल पे अच्छी लगती है, लाइव के अंदर वो चीजें चेंज हो जाती है, बट लेवल तो चेंज नहीं होगा, हमें रेंज तो वो की वो मिलने वाली है। तो सिर्फ इतना आपने स्टडी किया होगा ना तो आपको आइडिया लग जाएगा कि लेवल कौन से लेवल पे वो मैक्सिमम प्रेशराइज हो रहा है, और एवरी टाइम सिचुएशन अलग ही रहती है। इसलिए ऐसा जरूरी नहीं है कि ये चीज यहाँ पे इस तरीके से परफॉर्म हुई तो सेम वहां पे भी होगी, बट मेन लॉजिक क्लियर होगा तो वो आप इजीली उसको ट्रैक कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद सेकंड, ट्रेंडिंग, हमें किसी भी स्टॉक का हमें ट्रेंड जानना है तो मैं इजीली स्विंग थ्रू देख सकता हूँ। स्विंग के हमें वो चीज पता चल जाएगी कि अभी कौन से ट्रेंड में चल रही है, अप ट्रेंड में चल रही है, डाउन ट्रेंड में चल रही है, या फिर साइडवे में चल रही है। बहुत से ऐसे स्टॉक है जिसके थ्रू हमें पता चल जाएगा। लाइक मैं यहाँ पे निफ्टी 50 का ग्रुप लेता हूं तो निफ्टी 50 के ग्रुप में आपको पता चल जाएगा कि मल्टीपल टाइम जहां पे भी साइडवे रहता है तो इस तरीके से स्विंग बनती है। देखिए ये पूरा जो पोर्शन है ना, इस यहाँ पे आप देख सकते हो अकॉर्डिंग टू, यहाँ पे रिवर्सल परसेंटेज मैंने जो 8 लिया है उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ये पूरा पोर्शन जो है वो साइडवे बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि मल्टीपल टाइम उसने टॉप भी बनाया, बॉटम भी बनाया। अब इसके अंदर भी आप सिंगल ट्रेंड तो डिफाइन कर सकते हो कि जहां पे टॉप बन रहा है वहां से आप सेल कर सकते हो, जहां पे बॉटम बन रहा है वहां पे आप एंट्री ले सकते हो। ठीक है, ये पूरा स्ट्रेटेजी जो है वो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ एंड ऑफ दिस वेबिनार। बट आपको ये सिर्फ लॉजिक समझना है कि यहाँ पे स्विंग का यूज सिर्फ हम डायरेक्टली एंट्री एग्जिट या टॉप बॉटम के लिए नहीं कर रहे, उसको एक ट्रेंड ट्रेंड के बेस पे भी देख सकते हैं कि अभी मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है। मार्केट का ट्रेंड भी इसी के थ्रू हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे एशियन पेंट है तो एशियन पेंट के अंदर अपने को पता चला कि ये वाला लेवल था वो बॉटम था, अगेन ये टॉप बना। अब यहाँ पे देखिए ये लोअर रेंज में जा रहा है, तो ओवरऑल ट्रेंड इसका कैसे पता चला, तो ये पूरा टॉप के बाद कंटिन्यूसली नीचे जा रहा है, मतलब यहाँ पे डाउन ट्रेंड चल रहा है इसका। यहाँ पे डाउन ट्रेंड था, यहाँ पे अप ट्रेंड था। अब पर्टिकुलरली कैंडल को रीड नहीं करना है यहाँ पे, क्योंकि पर्टिकुलरली कैंडल का यहाँ पे डिसीजन नहीं है ट्रेंड के लिए। उसके लिए हमने आगे वेबिनार में काफी स्टडियां डिस्कस किया जिसपे मैंने पर्टिकुलरली कैंडल पे भी क्या लॉजिक क्रिएट हो सकता है वो बताया हुआ है। बट स्विंग के अकॉर्डिंगली तो ओवरऑल रेंज ही देखेंगे हम, क्योंकि ओवरऑल रेंज से ही हमें पता चलेगा कि टॉप कहाँ पे मिल रहा है, बॉटम कहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, तो एक ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए भी हम स्विंग का यूज कर सकते हैं। दूसरा रिवर्सल के लिए, रिवर्सल कोई भी चीज में रिवर्सल आता है तो सबसे पहले कौन सी स्टडी फॉलो होती है, तो स्विंग होती है। बाकी कोई भी आप स्टडी ले लीजिए, मैं यहाँ पे आरएसआई ऐड करूंगा, एमएससीडी यूज करूंगा, बॉलिंगर बैंड यूज करूंगा, कोई भी आप स्टडी यहाँ पे ऐड कर लीजिए। वो कब आपको रिजल्ट देगी, जब एक लेवल एक रेंज के बाहर निकलेगा मार्केट, तभी आपको रिजल्ट देगा। ठीक है, बट स्विंग क्या चीज है, स्विंग इमीडिएटली जो भी टॉप बना हुआ है, जो भी बॉटम बना हुआ, उसको इजीली पकड़ लेगी। तो उससे आपको पता चलेगा कि कहाँ से करेक्शन स्टार्ट हुआ, कहाँ से रिवर्सल स्टार्ट हुआ। आप इसको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। लाइक यहाँ से कंटिन्यूसली वो बॉटम की तरफ जा रहा था, तो ये जो मेजर बॉटम बना है यहाँ से अपने को पता चल गया कि अभी इसका रिवर्सल ट्रेंड स्टार्ट हो गया। ठीक है, अब आपकी जो स्टडी होगी वो कहीं यहाँ पे दिखाएगी या यहाँ पे दिखाएगी या यहाँ पे दिखाएगी। ठीक है, तो स्विंग को एज ए रिवर्सल भी आप बना सकते हो, वो फिर स्टडी के अकॉर्डिंगली आप एंट्री एग्जिट बना सकते हो। बट एक ओवरव्यू मेरे को चाहिए कि ये स्टॉक के अंदर अभी रिवर्सल है या नहीं है, करेक्शन चल रहा है या नहीं चल रहा है, तो वो मैं स्विंग थ्रू इजिली आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। ठीक है, ये एक सिंपल मेथड है जो स्विंग में हम यूज कर सकते हैं अलग अलग स्टॉक के लिए। अब हर एक स्टॉक का जो स्विंग है परसेंटेज तो मैंने डिफॉल्ट ही यूज किए हुए, बट हर एक स्टॉक के अंदर जो उसका परफॉर्मेंस है ना वो अलग अलग रहेगा, क्योंकि वो उसके प्राइस पे डिपेंड करता है कि उसके प्राइस का परफॉर्मेंस कैसा है, उसकी वॉलेटिलिटी कैसी है। कोई स्टॉक ऐसा है कि जो अपने को 50 कैंडल के अंदर एक अच्छी से 8% की रेंज दे रहा है। ठीक है, और कोई स्टॉक ऐसा है जो सिर्फ 5 दिन में 8% फुलफिल कर रहा है। तो वो क्या हो गया, वो प्राइस एक्शन की डिफरेंस हो, उसकी वॉलेटिलिटी पे डिपेंड करता है कि उसका परफॉर्मेंस मार्केट में कैसा चल रहा है। जिसकी जितनी उसकी प्राइस एक्शन स्ट्रांग होगी उतना उसका रिजल्ट भी स्ट्रांग मिलने वाला है। ठीक है, तो परसेंटेज तो हमें डिफॉल्ट ही यहाँ पे यूज करना है।
ठीक है, मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल पे 8% लिया है, बट आप अपने अकॉर्डिंगली भी देख सकते हो। मैंने 8% इसलिए लिया है क्योंकि इसके बेस पे मैं आपको सेटअप भी बना बना के देने वाला हूँ, तो इसके अकॉर्डिंगली रिजल्ट काफी अच्छा मिल रहा है, तो वो चीज मैंने आइडेंटिफाई की है। बाकी आपके कुछ आपने अपने तरीके से कुछ परसेंटेज लिए हुए, तो वो भी चीज आप ऐड करके देख सकते हो, ठीक है, उसके थ्रू भी हमें रिजल्ट तो मिल ही जाएगा। तो एक रिवर्सल के लिए मोस्टली ये यूज होता है। उसके बाद ब्रेकआउट, ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी जिसको बोलते हैं कि कभी सम टाइम ब्रेकआउट होता है तो उसके अंदर क्या चीजें हम यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ब्रेकआउट में नॉर्मली क्या रहता है कि जब भी लास्ट टॉप बनता है, लास्ट बॉटम बनता है, उसको मेनली ब्रेक करना, ठीक है। लास्ट में जब जैसे 500 रुपए का कोई हाई बना हुआ है, ठीक है, उसके बाद मार्केट मार्केट की मूवमेंट कुछ डिफाइंड नहीं आई है और कहीं पे साइडवे हो गया या फिर कंटिन्यूसली बेरिश हो गया, तो वो पर्टिकुलरली मार्केट की जो मूवमेंट है वो स्टॉक के अंदर आने वाली है। तो 500 वाला जो स्टॉक था वो ओवरऑल उसका ट्रेंड जो था वो तो बुलिश ही था, बट वो एक लेवल पे जाके वहां पे स्टॉप हो गया, उसने टॉप बना दिया। अब 500 से वो 400 की तरफ आ रहा है, और 400 आने के बाद वापस से वो उसी ट्रेंड में ऊपर जा रहा है। तो वो अपर ट्रेंड में वापस जा रहा है, तो उसका मीनिंग क्या हो गया कि अभी मार्केट की जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंगली वो थोड़ा सा यहाँ पे वीक पड़ा था। जैसे देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, भारतीय एयरटेल का चार्ट है मेरे पास। जैसे ये बॉटम से निकला था यहाँ पे टॉप की तरफ, ठीक है, अब ये टॉप बन गया। अब मार्केट में ओवरऑल स्टॉक का जो व्यू है वो हम बुलिश मानेंगे यहाँ पे, क्योंकि कंटिन्यूसली वो हाई पे हाई लगा रहा था, अपर ट्रेंड में जा रहा था। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आता है कि जैसे इस तरीके की मूवमेंट है, अब ओवरऑल सब चीजें इसमें पॉजिटिव बन रही है, फिर भी यहाँ पे देखिए थोड़ा सा नेगेटिव हो गया, तो इसको आप करेक्शन मानेंगे। अब करेक्शन मानने के बाद सेम चीज ये जो पूरा अप्लाई हुआ वो सेम चीज यहाँ पे भी रिपीट होनी चाहिए, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड उसका बुलिश चल रहा है। तो आप ये चीज पता कर सकते हो इसके ब्रेकआउट के बेस पे। हम डायरेक्टली ये जो यहाँ पे 860 का टॉप बना हुआ था, जब भी ये लेवल को यहाँ पे ब्रेक करता है, ठीक है, ये कैंडल में या फिर ये कैंडल में जो भी आप लेवल ले रहे हो, उसके बेस पे ब्रेकआउट के बेस पे हम उसमें एंट्री बना सकते हैं। तो उससे क्या होता है कि उसकी जो पिछली रेंज थी वो हमें यहाँ पे कंटिन्यूसली मिल जाएगी, क्योंकि ओवरऑल जो उसका ट्रेंड था वो बुलिश था। कुछ मार्केट के इफेक्ट की वजह से इसमें थोड़ा सा करेक्शन आ गया, या फिर प्रॉफिट बुकिंग बोल सकते हैं, कोई भी रीजन हो सकता है, ठीक है। टेक्निकली तो इसके अंदर हम देखने जाएंगे तो इसका करेक्शन ही है कि ओवरऑल जिस तरीके से इसने परफॉर्मेंस दिया है वो एटलीस्ट यहाँ पे एक वन टाइम ऑफ प्रॉफिट बुकिंग लिया हुआ है। बट उसके बाद अगेन उसका बुलिश ट्रेंड कंटिन्यू हो गया तो इसके ब्रेकआउट ले सकते हैं। तो टॉप और बॉटम का जो ब्रेकआउट होता है वो हम इजीली यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसकी कुछ कंडीशनें भी है, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपको सिंपली जो भी आप वहां पे स्विंग ले रहे हो ना, वो स्विंग आपको यहाँ पे ऐड कर देनी है, और उसके बाद यहाँ पे कंडीशन में जाना है। देखिए कंडीशन थ्रू हमें फिल्टर मिल जाएगा, लास्ट क्लोजिंग अप प्रीवियस एंथ टॉप अप फैक्टर, ठीक है। इसका मीनिंग यही होता है कि लास्ट जो भी स्विंग बना हुआ है उसका मेरे को ब्रेकआउट चाहिए तो मैं इजीली यहाँ से फिल्टर कर सकता हूँ। एक वन मतलब ये है कि लास्ट जो टॉप बना था उसका ब्रेकआउट। टू अगर मैं ऐड कर रहा हूँ तो उसका मतलब कि लास्ट टॉप टॉप तो वो कंसिडर करेगा, उससे पहले का जो टॉप होगा उसको भी कंसिडर करेगा। तो वैसे नंबर ऑफ टॉप भी यहाँ से आप ब्रेकआउट में ले सकते हो। किसी का ऐसा लॉजिक होता है कि मेरे को लास्ट सिर्फ एक टॉप ब्रेक करे वैसा दिखाए, जैसे यहाँ पे ले सकते हैं, ये एग्जांपल है। इसमें मैं वैल्यू को हाइड कर देता हूँ ताकि इजीली आपको पता चलेगा। देखिए किसी का ऐसा लॉजिक है कि सिर्फ लास्ट टॉप ब्रेक करे तो मेरे को मूवमेंट मिलेगा, तो ये मूवमेंट यहाँ पे मिल गई। अब किसी का ऐसा लॉजिक है कि लास्ट टू टॉप है, जो पिछले दो टॉप बने या फिर पिछले तीन टॉप बने हुए, उसका ब्रेकआउट आएगा तो मेरा स्टॉक स्ट्रांग होगा। क्योंकि इसमें क्या होगा, अगर आप सिंगल ले रहे हो, दोनों लॉजिक अलग अलग है, दोनों मार्केट के अंदर अप्लाई कर सकते हो और अप्लाई हो भी रहे, बट ये एक मैं आपको स्टडी का लॉजिक बता रहा हूँ कि आप कैसी कैसी स्टडियां यूज कर सकते हो। सिंगल ब्रेकआउट भी आप ले सकते हो और मल्टी ब्रेकआउट भी यूज कर सकते हो। मल्टी ब्रेकआउट में क्या होता है, लास्ट जो टॉप बना हुआ है उसको मैं ब्रेकआउट में लूंगा तो सिर्फ मेरे को ये एक ही मिलेगा। बट मल्टी ब्रेकआउट में क्या होगा, मल्टी ब्रेकआउट में ये टॉप भी कंसिडर हो गया, ये टॉप भी कंसिडर हो गया, ये टॉप भी कंसिडर हो गया। तो मैं अगर यहाँ पे कंडीशन के अंदर तीन टॉप लेता हूँ, यहाँ पे मैं थ्री कर देता हूँ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि लास्ट में थ्री टॉप जो भी बने होंगे उसका ब्रेकआउट अभी आएगा तो वो मेरे लिए स्ट्रांग है। तो ये चीज प्राइज एक्शन के लिए काफी अच्छी इफेक्टिव रिजल्ट देगी आपको। ठीक है, तो इस तरीके से आप मल्टीपल लॉजिक इसके अंदर क्रिएट कर सकते हो। अपने पास ये जो स्विंग करके स्टडी है इसके अंदर सारे यहाँ पे कंडीशन दिए हुए हैं जिसके थ्रू आप फिल्टर कर सकते हो। लास्ट में ये चार कंडीशन अभी रिसेंटली ऐड हुई है,
जो स्विंग के अंदर आप यूटिलाइज कर सकते हो, लाइक यहाँ पे फॉलिंग लास्ट स्विंग टॉप्स। अब सम टाइम क्या रहता है कि ट्रेंड अच्छा चल रहा है बट उसके अंदर जो टॉप बना रहा है वो टॉप से टॉप नीचे जा रहा है, तो वो भी आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। इसमें कोई स्टॉक में बना हो तो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये वाला एग्जांपल देख लीजिए, यहाँ पे भी प्राइस एक्शन तो अच्छा खासा चल रहा है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, फर्स्ट टॉप यहाँ पे बनाए, सेकंड टॉप यहाँ पे बनाए, थर्ड यहाँ पे बनाए, फोर्थ, मतलब क्या हो रहा है, टॉप तो बन रहे हैं बट एवरी टॉप क्या बना है, टॉप से टॉप नीचे, टॉप से टॉप नीचे, मतलब ये हो गया फॉलिंग। तो आप ये कंडीशन थ्रू आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ऐसा कौन सा स्टॉक है जिसके अंदर अभी टॉप है वो फॉलिंग के अंदर चल रहा है, क्योंकि फॉलिंग वाले भी जो स्टॉक रहते हैं ना उसके भी रिवर्सल हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इस तरीके से जब भी टॉप से टॉप बॉटम में जा रहा है इसका मतलब है ओवरऑल ट्रेंड उसका नेगेटिव चल रहा है, बट टॉप बना रहा है इसका मतलब कहीं ना कहीं बायर प्रेशर उसको अच्छा खासा मिल रहा है। तो आप इस तरीके से फॉलिंग टॉप भी यहाँ पे ढूंढ सकते हो, राइजिंग टॉप भी ढूंढ सकते हो कि लाइक एक बॉटम बना, उसके बाद वो स्टॉक ऊपर गया वापस नीचे आया बट टॉप से बॉटम ऊपर चल रहा था, या फिर टॉप से टॉप ऊपर चल रहा था, तो वो भी आप राइजिंग टॉप भी फिल्टर कर सकते हो। वैसे सेम फॉलिंग बॉटम फिल्टर कर सकते हो और राइजिंग बॉटम। ठीक है, तो ये चार कंडीशन आप यूज करेंगे तो ये आपको आइडिया लगेगा। मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया यहाँ पे कि टॉप से टॉप नीचे आ रहा है इसका मतलब है फॉलिंग में यूज होगा, और टॉप से टॉप ऊपर जा रहा है इसका मतलब राइजिंग है। दोनों को कंबाइन भी कर सकते हो आप कि लाइक एक कंडीशन आप ऐसा रखिए कि टॉप टू टॉप ऊपर जा रहा है, और सेकंड कंडीशन ऐसा रखिए कि बॉटम टू बॉटम ऊपर जा रहा है, तो दोनों चीज अगर कंबाइन होगी तो एक अपर ट्रेंड मिल जाएगा और उसके साथ साथ जो रिजल्ट मिलेगा वो काफी अच्छा मिलेगा। ठीक है, अब इसके बाद में आपको स्ट्रेटजी पे आते कि मैंने जो इसके बेस पे स्ट्रेटजी बनाई वो आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो आज का जो हमारा सेटअप है वो टोटली स्विंग के बेस पे ही है। मैंने ये स्ट्रेटजी बनाई हुई है, ठीक है, ये आपको मैं शेयर कर दूंगा। अब इसके अंदर आपको इसके रिलेटेड कुछ भी लॉजिक बना है तो आप अपने तरीके से ट्राई कर सकते हो, उसमें भी कुछ आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप कांटेक्ट कर सकते हो सपोर्ट में। अब ये थियरी कैसी है, मैंने पहले बताया कि टॉप बॉटम में जब भी स्टॉक को हम फिल्टर करते हैं तो उसका रिजल्ट काफी अच्छा मिलता है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे टॉप और बॉटम फिल्टर किए हुए हैं, कि मेरे को टॉप दिख रहा है, यहाँ पे बॉटम दिख रहा है। अब इसी के बेस पे मैंने क्या फिल्टर किया है, तो उसका स्कैनर बना दिया है। देखिए, ये स्कैनर पूरा बन गया है मेरे पास। ये स्कैनर के अंदर मेरे को इजीली पता चलेगा कि कौन से स्टॉक है जिसने टॉप बनाया और अभी उसकी बॉटम स्टार्ट होना हो गई है, मतलब उसका उसकी मूवमेंट अभी स्टार्ट हो गई है। जैसे ये सेलिंग वाले है, देखिए लास्ट इसमें टॉप बना हुआ था यहाँ से, ये अपना बॉटम था ये वाला, उसके बाद यहाँ पे टॉप बना था, और सडनली उसने टॉप बनाने के बाद यहाँ पे उसने ब्रेकआउट दे दिया, मतलब ये फॉल होना स्टार्ट हो गया। तो मेरे लिए ये ट्रेड बन गया कि मेरे को अगर पर्टिकुलरली डे, ये डेली के बेस पे आप डेली वीकली इंट्राडे भी इसमें कर सकते हो, कि जहां पे भी टॉप बन रहा है, टॉप बनने के बाद मेरे को क्या मिल गया, एसएल मिल गया, और एसएल मिलने के बाद मेरे पास टारगेट भी नीचे के ओपन हो गए कि अभी वो बॉटम की तरफ जा रहा है। तो ये मेरा सेल सिग्नल यहाँ पे जनरेट हो गया, वन टाइप्स ऑफ सेल बोल सकते हो आप। आपको क्या करना है, सिंपल जो टॉप बना हुआ है उसका आपको एसएल रखना है, और उसके बाद इसमें एंट्री बना सकते हो। ये जितने भी स्टॉक यहाँ पे मिल रहे हैं ना वो सारे लास्ट डे में टॉप थे, और आज उसकी बॉटम बनना स्टार्ट हो गया, बॉटम नहीं बोल सकते बट बॉटम की तरफ जाने की मूवमेंट स्टार्ट हो गई, बेरिश होना उसके अंदर मूवमेंट आना स्टार्ट हो गई। तो ये जितने भी आए ना, देखिए जहां पे भी टॉप बन रहा है ना, ये टॉप बना उसके बाद सेकंड डे में उसकी मूवमेंट अपने को पता चल गई, जैसे ही वो टॉप आइडेंटिफाई करता है और सेकंड डे से उसने मूवमेंट स्टार्ट कर दी सेलिंग के लिए। ये सारी जितने भी स्टॉक आए हुए सब में आप देख सकते हो कि लास्ट डे उसने टॉप बनाया हुआ है, और सेकंड डे में देखिए सबकी मूवमेंट आप परसेंटेज वाइज देखिए, 5%, 2%, 3%, सबकी मूवमेंट आप देख लीजिए। यहाँ पे परसेंटेज आप मार्क करेंगे ना तो परसेंटेज से ही आपको पता चल जाएगा कि कितनी इफेक्टिवली रिजल्ट मिल रही है। ये वन टाइप्स ऑफ वीकनेस बोल सकते हैं इसके अंदर, कि कोई भी स्टॉक कंटिन्यूसली बढ़ता है तो उसके बाद जब करेक्शन स्टार्ट होता है तो आप ये इसको टॉप से ही देख सकते हो, टॉप से ही उसको पिक कर सकते हो, तो इससे बेनिफिट ज्यादा मिलेगा अपने को। बाकी नॉर्मल स्टडी के अकॉर्डिंगली अपने जाएंगे तो इसके अंदर 2-3 दिन बाद अपने को सेलिंग मिलेगा, वो भी लॉजिक तो सही है, उसके अंदर भी अपने को कंफर्मेशन तो मिल ही जाएगा, उसके बाद अपनी सेफ एंट्री बन रही है। बट एक स्विंग को आप यूटिलाइज कर रहे हो तो उससे एटलीस्ट मार्केट का व्यू आपको पता चलेगा कि ये जो टॉप बना है, मैंने पहले बताया कि टॉप से जो भी सेलिंग स्टार्ट होता है उसकी फर्स्ट जो मूवमेंट रहती है वो वेरी इफेक्टिवली रहती है। पहली जो मूवमेंट है ना वो एटलीस्ट 2% 3% ये हो गई, तो उसके बाद वो स्टॉक की मूवमेंट होगी बट वेरी स्लोली स्लोली।
तो फर्स्ट डे में ही अगर वो 3-3.5% की मूवमेंट अपने को दे रहा है, तो फिर अपने को लॉन्ग होल्डिंग करने की कहाँ जरूरत है। ठीक है, तो ये एग्जैक्ट टाइम पे आप इसको पिक कर सकते हो कि टॉप बना, जितने भी टॉप आप दिख रहे हो ना, यहाँ पे टॉप देखिए, उसके बाद की उसकी मूवमेंट देखिए, यहाँ पे टॉप बना, उसके बाद की मूवमेंट देखिए, फिर वो पोजिशनल में कन्वर्ट करना है कि नहीं, वो आप पे डिपेंड है। बट अपने पास स्कैनर अवेलेबल है जिससे आप टॉप फिल्टर कर सकोगे, और टॉप के बाद उसकी जो मूवमेंट हो रही है उसको आप इजीली पिक कर सकते हो। सेम जैसे मैंने सेलिंग का बताया, वैसे सेम मैं इसको बाइंग का भी बताता हूँ। देखिए यहाँ पे कंटिन्यूसली वो फॉल ले रहा था, और फॉल लेने के बाद यहाँ पे मूवमेंट उसका स्टार्ट हुआ बाइंग की तरफ। ये सारे जो स्टॉक मिले वो सारे बाइंग के हैं, देखिए ये जितने भी स्टॉक मिले उसके बाइंग के लिए। ये देखिए 20% इसने बनाया। अब आप 10 स्टॉक इसमें से फिल्टर करो, उसमें से 2-3 स्टॉक अगर ऐसे मिल जाए, तो फिर 10 में काम करने की भी जरूरत नहीं है, वो 10 का टारगेट आपको एक ही फुलफिल करके दे देगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि लॉजिक अगर क्लियर रहेगा, तो कभी ना कभी उसकी मूवमेंट मिलेगी। एवरी टाइम इतना परसेंटेज की रेंज मिलेगी वो भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि देखिए एवरी एवरी बॉटम जो बन रहा है ना, उसके बाद की मूवमेंट तो बुलिश हो ही रही है। बट सम टाइम इस तरीके की मूवमेंट मिलती है ना, तो काफी अच्छा बेनिफिट रहता है अपना। देखिए ये जितने भी स्टॉक बने हुए ना, वो सब में मैंने बॉटम फिल्टर किया, उसके बाद की उसकी मूवमेंट है। तो ये एग्जिट क्या हो गया कि आप टॉप से एंट्री ले रहे हो और बॉटम में एग्जिट कर रहे हो, बॉटम से एंट्री ले रहे हो और टॉप में एग्जिट कर रहे हो। इसके थ्रू आपको इजीली बाइंग सेलर सेलिंग का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और जो आप स्टॉक टॉप में पिक नहीं कर सकते थे, बॉटम में नहीं कर सकते थे, वो ये स्कैनर तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। अब इसमें मैंने थोड़ा सा, ये अपना टॉप बॉटम मिल गया, इसको थोड़ा सा मैंने इंडिकेटर के अंदर भी यूटिलाइज किया। इंडिकेटर के अंदर मैंने इसको थोड़ा सा मर्ज किया, ताकि अपना व्यू थोड़ा क्लियर रहेगा। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे आरएसआई का यूज किया हुआ है। आरएसआई थ्रू भी वो चीजें क्लियर हो जाएगी। मैंने सिंपल यहाँ पे आरएसआई को यूज किया हुआ है, आप देख सकते हो यहाँ पे। देखिए 14 और 9 की आरएसआई यूज किया है। अब इसमें सिंपल अपने को क्या दिखा रहा है कि जब भी इस तरीके से टॉप और बॉटम बनता है, तब आरएसआई की वैल्यू है वो सडनली यहाँ पे हाई हो जाती है। देखिए इससे क्या रहेगा, एक न्यूटन वैल्यू यहाँ पे डिफाइन कर दी है। 50 की एक न्यूटन वैल्यू है। आप पूरे चार्ट में देखेंगे ना, तो 50 पे ही वो एक रेड लाइन बन रही है। ये एक न्यूटन वैल्यू है। न्यूटन वैल्यू बनने के बाद अपने को वेट क्या करना है, या तो मार्केट की मूवमेंट अपर तरफ जाएगी या फिर लोअर तरफ जाएगी। हमें वो चीज टैग तो प्राइस रूप बन जाएगा कि यहाँ पे रेड लाइन बनी, अब मैं यहाँ पे कहीं पे देख रहा हूँ, तो मेरे को ये चीज तो क्लियर है कि प्राइस ऊपर जा रहा है। ठीक है, प्राइस ऊपर जा रहा है। अब टॉप कहाँ पे बनेगा, तो सडनली जब भी इस तरीके से मूवमेंट होती है, तो अपने को समझना है कि अभी टॉप बन गया। तो जब भी इस तरीके से टॉप बनेगा, तो आरएसआई सडनली उसकी वैल्यू राइज कर देगी। उससे पहले एक न्यूटन वैल्यू रहेगी, और जैसे ही टॉप बना, तो वो सडनली यहाँ पे वैल्यू राइज कर देगी। तो ये क्या हुआ, मैंने एक इंडिकेटर का सपोर्ट ले लिया, जिससे मेरे को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा कि मैं आरएसआई को यूज कर रहा हूँ, तो आरएसआई से मेरे को ये चीजें क्लियर हो रही है। कहीं ना कहीं स्विंग मूव होने के चांसेस है, चेंज होने के चांसेस है, बट मैंने उसको आरएसआई में उसका लॉजिक ऐड कर लिया। तो उससे क्या बेनिफिट होगा कि आरएसआई का तो लॉजिक मुझे पता ही है कि जब वो ओवरबॉट होती है, जब ओवरसोल्ड होती है, तो उसके अंदर मूवमेंट मैक्सिमम मिलती है। तो ये सेम लॉजिक यहाँ पे यूटिलाइज हुआ कि आरएसआई के अंदर ये चीज सडनली राइज हो गई। इसका मतलब क्या हुआ कि आरएसआई यहाँ पे ओवरबॉट हो गई। अब आरएसआई ओवरबॉट किसके बेस पे हुई है, तो स्विंग के बेस पे। तो जब भी स्विंग में टॉप बना होगा, तो आरएसआई ऑलवेज आपको ओवरबॉट बनेगी। और आरएसआई ओवरबॉट मतलब वहां पे अभी सेलिंग प्रेशर आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम आरएसआई की वैल्यू पता है, 0 से 100, 80 से अप जाएगी मतलब ओवरबॉट है, नीचे 30 से बिलो जाएगी तब ओवरसोल्ड है। तो मेन चीज आपको ये समझना है कि आरएसआई के अंदर मर्ज कर दिया है, तो इसका मतलब है कि लॉजिक पूरा क्लियर है। तो मेन आरएसआई के अंदर हमने यूज किया है ना, तो इससे अपने को ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि यहाँ से अपने को आरएसआई की वैल्यू सडनली बढ़ा, मतलब सेलिंग मोड यहाँ पे स्टार्ट हो गया। ठीक है, पूरी स्क्रीन में आपको शेयर कर दूंगा। आरएसआई का मैंने थोड़ा सा रिसर्च करके इसमें ऐड किया हुआ है। इसके अलावा भी कुछ अलग अलग आप ऑक्सीलेटर का यूज करके देख सकते हो। बट मेरे को जो रिजल्ट मिला है वो आरएसआई पे अच्छा मिला है, इसलिए मैंने यहाँ पे प्लॉट किया है, और इसके बेस पे मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया है। ठीक है, आरएसआई का कुछ भी स्कैनर में कुछ लॉजिक नहीं डाला हुआ है, बट इसको सिर्फ एक व्यू अपना क्लियर हो, उस पर्पज से मैंने ऐड किया हुआ है, ताकि टॉप बॉटम हम इजीली ट्रैक कर सकते हो। ठीक है, इसको डेली में भी आप यूज कर सकोगे। इसको आप वीकली के बेस पे देखना चाहते हो, कोई ऐसा है कि पोजिशनली बेस मेरे को जाना है और
पोजिशनली मेरे को व्यू लेना है तो आप वीकली पे भी इसको यूटिलाइज कर सकते हो। सेकंड, मैंने यहाँ पे परसेंटेज आपको पहले बताया कि 8% रिवर्सल का मैंने यूज किया है ताकि लंबे लंबे टॉप और बॉटम मेरे को मिले। अगर आपको शॉर्ट टर्म के लिए देखना है तो भी आप परसेंटेज चेंज ला सकते हो और स्कैनर में भी वो मॉडिफाई हो जाएगा। सिर्फ परसेंटेज, रिवर्सल परसेंटेज है उसको आपको चेंजेस करना है ताकि आपको आइडिया लगेगा कि इतने परसेंटेज के साथ क्या मूवमेंट मिल सकती है। बट अभी एनालाइज डेटा के अकॉर्डिंगली 8% इज अ गुड। ठीक है, तो वीकली के बेस पे भी देख सकोगे और मंथली के बेस पे भी देख सकोगे, तो इजीली आपको आइडिया लग जाएगा कि अभी करंटली क्या मूवमेंट है। ठीक है, इसके अंदर पूरा आप हिस्टोरिकल डेटा चेक करना चाहते हो तो भी स्कैनर के अंदर कर सकोगे, इजीली आपको रिजल्ट भी मिल जाएगा। तो आज का जो वेबिनार था हमारा स्विंग के ऊपर, वो ये चार अलग अलग उसके जो फंडा थे उसके ऊपर था, और उसके साथ साथ जो मैंने थोड़ा सा मेरे तरीके से एनालाइज किया हुआ है वो मैंने आपको डेटा शेयर किया है। तो आई होप ऑल आर एंजॉय टुडेज वेबिनार। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और कुछ भी वेबिनार के रिलेटेड कुछ भी क्वेरी हो तो आप सपोर्ट में कांटेक्ट कर सकते हो। पूरा सेटअप आपको मिल जाएगा, और उसके अलावा इसका यूट्यूब भी आपको मिल जाएगा शॉर्ट टाइम में, तो वहां से भी आप रिपीटेड देख सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस अगेन।